यह एक जंगली सुअर था जो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि आदमी चाहे जो कर ले उसे जगा नहीं पाया। नौकर से रहा नहीं गया तो उसने एक लंबा पंख लिया और सुअर की नाक में डाल दिया। असर तुरंत हुआ, लेकिन जैसे ही सुअर हिला दोनों घबरा गए क्योंकि वो पंखों वाला उड़ने वाला सुअर निकला। मगर ताकतवर भाई बिल्कुल नहीं डरा। वो उछलकर आसमान में गया और अगले ही पल सुअर की पीठ पर आ गिरा। अभी संभल भी नहीं पाया था कि सुअर उसे लेकर उड़ गया। अब तो वो बुरी तरह फंस चुका था। तभी उसने रस्सी फेंकने की कला दिखाई। सही निशाने से सुअर के अंगूठे में फंदा डाला। हवा में घूमते हुए सुअर को कसकर बांध लिया और इस तरह वो इतिहास का पहला सुअर सवार बन गया। रस्सी खींचकर सुअर को नीचे उतारने लगा, लेकिन नीचे तो भरा हुआ बाजार था। ऊपर से सुअर गिरता देख लोग जान बचाकर भागने लगे। थोड़ी देर फिसलने के बाद सुअर रुक गया। किसी को चोट नहीं लगी, उल्टा ताकतवर भाई मशहूर हो गया। इसके बाद लोग अपनी बेटियां उससे शादी के लिए लाने लगे, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। तभी एक चुड़ैल उससे नदी ठीक कराने आई, मगर उसने मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिन बाद उसने किले में रहने वाली राक्षसी को मारने का फैसला किया। कहते थे उसे देखते ही आदमी होश खो देता है, लेकिन वो नहीं माना। सामने गया तो खुद ही उस पर दिल हार बैठा। अब जादू टोना उसके लिए बेकार था। वो तो वहीं शादी करना चाहता था। राक्षसी उससे लुका छिपी खेलने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने उसका हाथ पकड़ा ही था कि पीछे से एक बड़ा सांप निकल आया। उसने फुर्ती से सांप को भगा दिया। तभी एक और खतरनाक जीव सामने आ गया। तब समझ आया कि वो सांप तो उसकी पूंछ थी। लड़ाई में ताकतवर भाई पिछड़ गया। उसे दूर जाकर पटक दिया गया। फिर भी उसने ताकत लगाकर राक्षस को पटक दिया और उसकी पूंछ कसकर पकड़ ली। तभी अचानक जहर उछला और उसकी आंखें चली गईं। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हथौड़ा इधर उधर घुमाने लगा। इससे किले की नींव टूट गई और पूरा किला ढह गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन पूरी तरह अंधा हो गया। अब वो योद्धा नहीं बन सकता था। औरत से बस गलती से पीछे रखा एक डिब्बा गिर गया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। जमीन पर पड़े कंचे अपने आप एक जगह इकट्ठा होने लगे। तभी उसे लगा कि जमीन के नीचे जरूर कुछ छुपा है। वो तुरंत कालीन हटाती है, कुल्हाड़ी उठाती है और जमीन तोड़ने लगती है। जैसे ही फर्श खुलती है, नीचे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। यही वही कुआं था जिसमें सालों पहले सादा को डूब गई थी। औरत जैसे ही झुककर देखने लगती है, उसे पीछे से ठंडा सा एहसास होता है। तभी सादा को अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है। इसी बीच कमरे की लाइट बंद हो जाती है और मशीन जैसी डरावनी आवाज आने लगती है। सादा को हाथ में इलेक्ट्रिक आरी पकड़े खड़ी होती है। डर के मारे औरत भी वैसी ही मशीन उठाती है, लेकिन चालू करते ही पता चलता है कि वो तो सिर्फ वैक्यूम क्लीनर है। ये देखकर सादा को खुश होकर उछलने लगती है और गलती से छत का हिस्सा ही गिरा देती है। इस मौके पर औरत रिंच उठा लेती है और हमला करने ही वाली होती है, लेकिन सादा को तुरंत उसके भाई को पकड़ लेती है। उसी समय औरत का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन बच्चा डर के मारे सादा को से चिपक जाता है। अब औरत लड़ने के बजाय उसे समझाने लगती है। वो कहती है, नफरत छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी और मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा पापा बनेगा। उनकी बातें सुनकर सादा को भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो बच्चे को छोड़ देती है। एक तेज रोशनी के साथ सादा को अपने असली रूप में आ जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों के प्यार ने मुझे आजाद कर दिया, अब मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा। फिर अचानक हंसकर कहती है कि वो मजाक कर रही थी, बस गुड लक कहना चाहती थी। आखिर में बॉयफ्रेंड कुएं को पत्थर से पूरी तरह बंद कर देता है और सादा को हमेशा के लिए अंदर ही बंद रह जाती है।